In progress. ओम शांति। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसे निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। वो एक भगवान है, क्योंकि वो सेवा का फल नहीं लेता है। उसकी सेवा में फल नहीं जुटा हुआ, लेकिन हम सबकी सेवा में फल जुटा ही हुआ है। तो हम सब कितना भी करें तो निष्काम नहीं है, पर भगवान का निष्काम सेवा है। पर हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ भी करें तो निष्काम सेवा करें। आज का प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड की स्थापना करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, न्यू वर्ल्ड की स्थापना में एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। अजामिल मतलब अपने ही संबंधी में जो ये कर लेता है। तो हम सब भाई भाई है ना, तो हम सब सब अजामिल ही जैसे हैं। तो एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर घर जाना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, मुझे दूर ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह पाप की दुनिया है। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता नहीं। ये पाप की दुनिया है। यह वह है राम राज्य, ये है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं। सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसीलिए एक को ही सबका सर्व सदगति दाता, सबका कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापस जाना है। सभी धन वालों को शांति धाम निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते, उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसीलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल में है देवी देवता धर्म। परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। वह भगवान की गाई हुई एक गीता है जो भगवान वाच, बाकी कोई भी भगवान वाच नहीं, कहानी है। भगवान एक को ही कहा जाता है, गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे, ये तो राजा रानी है। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं।
कैसे बने, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने इस विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने। कभी कोई बतला नहीं सके। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया। अब आप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए और फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने धर्म में ही आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है वह अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये झाड़ है, इसकी 3 ट्यूब्स है, फिर उससे वृद्धि होती है। तो ये जो कल्प वृक्ष का झाड़ है, उसकी जड़ में है ब्राह्मण, फिर तने में है देवता, त्रेता युग तक। उसके बाद 3 ट्यूब्स, 3 ब्रांच निकलती है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर उनसे वृद्धि हो जाती है, फिर उनसे और कई 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 निकल जाते हैं और कोई यह नॉलेज दे न सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वाले को फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं। तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा अपवित्र बने हो। यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम की, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई न सदगति दे न सके, न पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते हैं रहते हैं, वापस कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सत्य को। मुक्ति है शांति धाम में, तो सबसे बड़ा कौन हो। बाप कहते हैं हे आत्मा, तुम सब ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है, कोई फादर नहीं है। फादर से वर्षा मिलता है ना, बाप से वर्षा मिलता है। तो यहाँ दुनिया में कोई फादर नहीं है, सब ब्रदर है। इसलिए वो जो सदगति का वर्षा है वो यहाँ कोई नहीं दे सकता। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती है। हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वो है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते हैं। कहते देवताएं वाम मार्ग में गए तो हम सब ही वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते पे चले गए, नीचे उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने के लिए। सतो रजो तमो, अभी है संगम। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई ब्राह्मण बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। न उन लोग के तन में भगवान नहीं आते। भगवान तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ही आते हैं। कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि से भस्म होंगे। माम एकम याद करो और शरीर के और धर्मों को छोड़ सिर्फ एक मुझे याद करो। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठे हो। एक ही बात समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सबको याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं।
अब तुम आस्तिक बने हो, रचता और रचना को तुम बाप द्वारा जाना है ना। अब हम क्राइस्ट को भी जानते हैं, बुद्ध को भी जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं। वो कौन थे, वो कौन थे। तो अब हम रचता, रचता यानी भगवान बाप शिव बाबा, और रचना, इन सब रचनाओं को जानते हैं। ऋषि मुनि सब नीति नीति कहेंगे, हम नहीं जानते हैं। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है, देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वह पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। दिन रात का फर्क है, हम यहाँ भोग रहे हैं। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पाठधारी हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। अब तुम्हारा दिन होने वाला, अभी हम ब्राह्मणों के रात में हैं, अभी ब्राह्मण का दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम, है ना। ये रात का समय, कलयुग का रात का समय, महाशिवरात्रि, शिव से हमारा मिलन होता है। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पर भी खिसाई, पैसे भी खल्लास किए। अब अब बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद अब दुखधाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो, बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। इस यह दुनिया, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। यह है रावण की दुनिया। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं, मैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये कल 5,000 वर्ष का है, न कि लाख वर्ष का। अगर लाख वर्ष का होता फिर तो यहाँ आदमशुमारी होती, कितना लोग हो जाता। लाखों वर्ष का अगर ये सृष्टि होता, ये 5,000 वर्ष का है। गपोड़े लगाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते हैं, देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। देह के सभी संबंध छोड़, इसका ही अर्थ है माम एकम शरणम व्रज। गीता में ये अक्षर है, माम एकम शरणम व्रज। देह के सभी संबंध छोड़, सभी धर्म छोड़, बस एक मुझे याद करो। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विश्वविद्यालय और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं, वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं, कहते हैं यह आकाश है, तो यह नाम तो रखा है ना, भल पुलार है परंतु फिर भी नाम है। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख देते हैं, बाबूरी नाथ भी कहते हैं। वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा मानते हैं।
उनको ही याद करते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वो हो गया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, वो या आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है। बाकी सब जयंती कौड़ी तुल्य है, लेकिन बाकी सब जयंती मनाते हैं, एक शिव बाबा की जयंती नहीं मनाते हैं। बाकी सब में लीव होता है, छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी, लेकिन एक शिवरात्रि शिव जयंती पे छुट्टी नहीं होती। बा कहते हैं कि देखो कैसे हमको एकदम नीचे कर दिया है। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह हीरे जैसा, वह तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती, फिर ये नॉलेज किसी को नहीं पता। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण नहीं जानते कि भगवान कौन है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो, वह शांति धाम और सुख धाम, वह अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलें। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डायनेस्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते रह जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा, पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। इसलिए सब समझेंगे, सब सुनेंगे। अभी क्या है, अभी आलस्य है, अलबेलापन है, अभी अ, भोग विलास में लिप्त है सभी। अभी ये चाहिए वो चाहिए के पीछे है, लेकिन जब बाद में पता चलेगा कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं, होपलेस हो जाएंगे, तब सब समझेंगे। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होगा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। अब आगे चलेंगे, मतलब गुटखा खाने के यानी अभी तो हम लोग योग करते करते ऐसे झुटका खा जाते हैं ना, अभी वो समय वैसा नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं। उस सब यह समय उस समय, यह सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे ना। वो भी होंगे कौन, जिनका बहुत योगा अभ्यास है, जिनका जिनका ध्येय ही है विश्व कल्याण का, जिनका मन ही विश्व कल्याण में लग गया है, वही उस वक्त तक होंगे। तो अभी हम सब उस दृश्य को देखने के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम भी वहां हों, हम भी विश्व कल्याण में काम आए, हमारा जीवन भी सफल हो। तो समय सब एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाए, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते कंडीशन करो वचन दो हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, है ना? ये सब लिखाते रहते हैं ना पेपर में, सब बेकार हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें बनी हुई है विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है, तुम जानते हो कि नई दुनिया बन रही है। समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे, वह दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। तुम जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। अभी निश्चय नहीं होता, कहेंगे ना कि भक्ति मार्ग छोड़ दो, भक्ति में कुछ नहीं है, ज्ञान लो, तो उनको गुस्सा लगेगा, अभी नहीं समझ में आएगा। बहुत लोग ऐसे हैं, कौवा को खिलाएंगे या अभी भी देखिए तो हम लोग भी कितना भक्ति करते थे, अब ज्ञान आया तो अभी उनको देखकर लगता है कि वो भी कितना भक्ति करते हैं। मंदिर जाते हैं, पत्थर को पूजते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उससे पाप कैसे कट कट होगा। या कई कई जगह पे दान पुण्य करते हैं,
पूर्वज को खाना खिलाते हैं। तो पूर्वज, देवी देवता को भोग लगाना भी पूर्वज को ही भोग लगाना हुआ ना। पूर्वज को भोग लगाया, वो नहीं खाते हैं। लेकिन विष्णु को, कृष्ण को भोग लगाया हुआ खाते हैं। तो ये भी कैसी विडंबना है, वो ही तो हमारे पूर्वज हैं। तो वो अज्ञानता के कारण, तो क्या होता है जिसको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। यानी चक्र का ज्ञान, जितना चक्र घुमाएंगे ना, हमारा बुद्धि जो है चक्र के लिए खुलता जाएगा। सुदर्शन चक्र हमको खुद ही पता चलते जाएगा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो बहुत घुमाना है। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आज का वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं हो मेरा, और निर्विकल्प, कोई संकल्प भी नहीं है कि ये हो, ये हो, ये हो। सफलता मूर्त भव, तो सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में स्थित रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है, और संगठन में भिन्न भिन्न बातें। संगठन एक परिवार, तो परिवार में बहुत सारी बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसे नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अब साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।